वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारी क्लास है इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिस्टिंग की, और इसमें हम जितनी भी इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में अक्सर करके आपको मिलता ही है, चाहे वनडे एग्जाम हो या पीसीएस हो या बीओ हो या आरओआर हो, यहाँ से आता ही आता है। और टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। तो भारत की मिट्टियों को बहुत ही कंसाइज वे में हम आज पढ़ेंगे और बिल्कुल जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है केवल टू द पॉइंट उसी के बारे में ही बात यहाँ पर आज होगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसको। ठीक है, पहला इसमें देखिए, पहला है साथियों जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़, सबसे पहला जलोढ़ में पॉइंट याद ये रखेंगे कि जलोढ़ भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है, ध्यान रखना। यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ है। कितने परसेंट पे? तो 43.4% पर, यानी करीब करीब आधे भारत पर ये मिट्टी पाई जाती है। सबसे बड़ा मृदा समूह जलोढ़ है 43.4% के साथ। दूसरा ये भी याद रखना कि जो जलोढ़ है इसको बनाया गया है नदियों के द्वारा, यानी ये नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी है जलोढ़, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। कहाँ मिलेगी? तो ऑब्वियस बात है, जब नदियों ने बनाया है तो नदियों के किनारे मिलेगी, चाहे गंगा हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो, इनके दुआब में मिलती है। फसलें अगर हम देखें कौन कौन सी हैं तो धान है, गेहूं है, गन्ना, आलू, तिलहन, दलहन सब इसमें उग आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए पोषक तत्वों की बात करें तो पोटाश और चूना इसमें अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर हम देखें कमी किसकी है तो एक पॉइंट यूनिवर्सल है, इसको आप लोग याद रखना। चाहे किसी भी मिट्टी के बारे में पूछे कि इनमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, और आपको अगर ऑप्शन में दिख गया नाइट्रोजन तो बिल्कुल लगा देना। भारत की किसी भी मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दो चीज़ें नहीं पाई जाती। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो भारत की मिट्टी में नहीं पाए जाते, इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं नीम कोटेड नाइट्रोजनी यूरिया। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे इसको। चलिए, भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है वो है लाल। देश के 18.6% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश इसके इलाके हैं, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है, ध्यान रखना, लाल। ठीक है, किन फसलों के लिए उपयोगी है तो मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, कपास, मक्का, इनके लिए उपयुक्त है। लोह तत्व की इसमें जो है आपको ठीक ठाक मात्रा मिल जाती है। और कमी किसकी होगी तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, यूनिवर्सल है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तीसरा है हमारे पास मिट्टी जो है काली। भारत का तीसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है। अगर हम देखें कितने परसेंट पर ये पाई जाती है तो भारत के 15.2% क्षेत्रफल पर ये पाई जाती है। इसका परसेंटेज भी याद रखना। ठीक है, अच्छा, कहाँ कहाँ मिलेगी ये भी देख लो। तो ये आपको मिलती है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इनके लावा क्षेत्र में मिलती है, क्योंकि ये मिट्टी निर्मित है ज्वालामुखी से, ध्यान रखना। ठीक है, कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं इसमें उगने वाली प्रमुख फसलें हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण फसल काली मिट्टी के लिए है वो है कपास, ध्यान रखना। कपास सबसे महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा काली। काली सबसे उपयुक्त मिट्टी है कपास की खेती के लिए, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो, पोटाश, चूना, मैग्नीशियम इनकी अधिकता होगी, और कमी किसकी है वही नाइट्रोजन, फास्फोरस। तीसरा है लेटेराइट, देश का चौथा सबसे बड़ा मृदा समूह, देश के 3.7% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। लेटेराइट की अगर हम बात करें तो साथियों लेटेराइट जो शब्द आया है ये आया है फ्रेंच भाषा के शब्द लेटर से, और लेटर का मतलब होता है ईंट। यानी ये ऐसी मिट्टी है जो ईंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ईंट बनाने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? ऐसी मिट्टी चाहिए जो गीली होने पर बहुत मुलायम हो जाए, जिससे हम उसे जो रूप देना चाहें दे सकें, और सूखने पर बिल्कुल पत्थर जैसी कठोर हो जाए। तो ये दोनों विशेषताएं इसके पास हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना, दोनों ही विशेषताएं हैं इसके पास, तो इसी वजह से ये ईंट बनाने के लिए उपयुक्त है, इसीलिए इसका नाम लेटेराइट है। कहाँ कहाँ मिलती है तो ये आपको कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, ओडिशा में मिलती है। चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, काजू इसमें होने वाली प्रमुख फसलें हैं। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम ठीक ठाक मात्रा में मिलता है, और कमी किसकी होगी तो वही नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की। ठीक है, फिर है मरुस्थलीय मिट्टी, तो कहाँ मिलेगी? मरुस्थलीय इलाकों में मिलेगी, है ना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और इनके भी केवल जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान में या पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में मिलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। कौन कौन सी फसलें हैं तो ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, सरसों, जौ इत्यादि यहाँ पे होने वाली फसलें हैं।
लवण तथा फास्फोरस की यहाँ पर अधिकता मिलेगी और कमी किसकी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया वही नाइट्रोजन फास्फोरस। अगला है इसमें पहाड़ी मिट्टी। तो पहाड़ी मिट्टी कहाँ मिलेगी, ऑब्वियस बात है पहाड़ों पर ही मिलेगी। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक पूरे बेल्ट में ये आपको मिलती है। सेब, नाशपाती, आलू यहाँ पर होने वाली प्रमुख फसलें हैं। अखरोट भी यहीं पर होता है। और इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। मिट्टियों से एक पॉइंट आपको और याद रखना चाहिए, जो कि है ह्यूमस। पेपर में पूछा जाता है ह्यूमस क्या है, तो ध्यान रखना मिट्टी में मिलने वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के जो सड़े गले यौगिक होते हैं, जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो उससे निर्माण होता है साथियों ह्यूमस का। ह्यूमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपजाऊपन बढ़ाता है। पेपर में पूछता है कि ह्यूमस क्या है, तो आप याद रखेंगे, आप आंसर करेंगे ह्यूमस है मिट्टी में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। और हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए साथियों इन दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कॉल कर सकते हैं। वर्तमान समय में हमारे पेड ग्रुप प्रोग्राम जो है वो PCS, BO, RO के लिए चल रहे हैं, बिहार PCS के लिए चल रहा है। इसके अलावा UP PCS के लिए मेंस बैच स्टार्ट हो चुका है, और UPSC 2024 के लिए भी हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, जिसमें आपको पूरा प्री मेंस इंटरव्यू तक की फुल तैयारी करवाई जाती है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।